बॉलीवुड की मशहूर फिल्म विवाह का वो भावुक सीन तो आपको याद ही होगा, जहां शादी से ठीक पहले दुल्हन भयंकर आग में बुरी तरह झुलस जाती है। हर किसी को लगता है कि अब ये शादी टूट जाएगी, लेकिन तभी दूल्हा अस्पताल के बर्न वार्ड में पहुंचता है और वहीं अपनी घायल दुल्हन की मांग में सिंदूर भरकर उसे जीवन संगिनी स्वीकार कर लेता है। फिल्मी पर्दे की ये रुला देने वाली कहानी अब रियल लाइफ में सच साबित हुई है। एक दूल्हे ने सचमुच बर्न वार्ड को ही मंडप बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि सच्चा प्यार अब सिर्फ फिल्मों और कहानियों तक सिमट कर रह गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी सच्ची और भावुक खबर सामने आई है जिसने सबकी आंखें नम कर दी हैं। यहां एक दूल्हे ने यह साबित कर दिया है कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती से नहीं होती, बल्कि मोहब्बत का दूसरा नाम समर्पण और सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामे रखना है। कानपुर के घाटमपुर स्थित जगन्नाथपुर गांव के रहने वाले जगदीश सिंह की 23 साल की बेटी गरिमा सिंह उर्फ श्वेता की शादी कानपुर के ही तात्या टोपे नगर के 27 वर्षीय विकास सिंह से तय हुई थी। दोनों ही परिवार इस शादी को लेकर बेहद उत्साहित थे। घर में शादी का माहौल था और गुरुवार को बारात आने वाली थी। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। बुधवार यानी 13 मई का दिन था और घर में श्वेता की मेहंदी की रस्म पूरी धूमधाम से चल रही थी। पूरा घर मेहमानों, रिश्तेदारों और हंसी मजाक की आवाजों से गूंज रहा था। तभी अचानक घर में रखे गैस सिलेंडर की पाइप से तेज गैस का रिसाव होने लगा और कुछ ही सेकंड में वहां भयंकर आग लग गई। आग की लपटें देखकर वहां चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने और आग बुझाने के लिए दौड़े। इसी अफरा तफरी में पास ही चूल्हे पर रखी खौलते हुए तेल की कड़ाही अचानक पलट गई। यह हादसा इतना ज्यादा खौफनाक था कि देखते ही देखते दुल्हन श्वेता, उसके पिता जगदीश, वहां शादी की तस्वीरें खींच रहा फोटोग्राफर शिवा और घर की कई महिला रिश्तेदारों समेत कुल 12 लोग इस आग और खौलते तेल में बुरी तरह झुलस गए। सभी घायलों को तुरंत घाटमपुर के सीएचसी ले जाया गया, लेकिन हालत बहुत ज्यादा गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत कानपुर रेफर कर दिया। हादसे के तुरंत बाद दुल्हन श्वेता को कानपुर के उर्सला अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से उसे जाजमऊ स्थित प्राइवेट मिशिका हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। इधर जैसे ही ये बुरी खबर दूल्हे विकास और उसके परिवार को मिली तो वो भी सब छोड़कर सीधा अस्पताल पहुंचे। जब विकास ने अपनी होने वाली पत्नी श्वेता को पट्टियों में लिपटा और दर्द से तड़पता हुआ देखा तो उसका दिल टूट गया। श्वेता की गंभीर हालत को देखते हुए वहां मौजूद कई रिश्तेदारों ने यह सलाह दी कि फिलहाल शादी को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए, लेकिन दूल्हे विकास ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। विकास ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि परिस्थितियां चाहे आज जैसी भी हों, मैं अपना वादा हर हाल में निभाऊंगा और हर पल श्वेता का साथ दूंगा। विकास के इस अटूट प्रेम और विश्वास को देखकर वहां मौजूद दोनों ही परिवार पूरी तरह से भावुक हो उठे। इसके तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन से वार्ड में ही शादी संपन्न कराने की इजाजत मांगी गई। मिशिका हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुरेंद्र पटेल और उनकी पूरी टीम ने इंसानियत दिखाते हुए तुरंत इसकी अनुमति दे दी और फिर शुक्रवार की रात अस्पताल का वो बर्न वार्ड एक पवित्र विवाह मंडप में बदल गया। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और दोनों परिवारों ने मिलकर उस वार्ड को बेहद खूबसूरती से फूलों से सजाया। सफेद शर्ट और काली पैंट पहने दूल्हा विकास अस्पताल के उस बेड के पास पहुंचा जहां उसकी श्वेता पट्टियों में लिपटी हुई थी। विकास ने वहीं अस्पताल के बेड पर ही श्वेता की मांग में सिंदूर भरा, उसे मंगलसूत्र पहनाया और हमेशा के लिए अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां मौजूद डॉक्टरों और नर्सों की आंखें भी ये नजारा देखकर छलक उठी। खुद डॉक्टर पटेल ने कहा कि अस्पताल के अंदर शादी का यह कार्यक्रम बेहद भावुक कर देने वाला था। डॉक्टर पटेल के मुताबिक श्वेता की हालत में सुधार हो रहा है और 8 से 10 दिन में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस बीच जब एनडीटीवी ने दूल्हे विकास से फोन पर बात की तो प्राइवेट नौकरी करने वाले विकास ने बस इतना कहा कि उसकी शादी उसी दिन हुई जिस दिन का मुहूर्त तय था। वाकई कानपुर के इस विवाह ने हमारे समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। आज हर कोई विकास और श्वेता की इस प्रेम की तारीफ कर रहा है। आपको इस अनोखे प्यार और समर्पण के बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ,
कानपुर से इस खबर को हम तक पहुंचाया है हमारे संवाददाता अरुण अग्रवाल ने। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।